कॉमर्स को हमें, क्योंकि नौकरियां अब जो हमारी फॉल्टरिंग इकोनॉमी इस वक्त हम नौकरियां जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में बैठे अपने लैपटॉप्स पे अपने कंप्यूटर्स पे लोग बैठ के बच्चे जो हैं वो बहुत कमा सकते हैं, $1000 $2000 महीने के बैठ के कमा सकते हैं। उन लोगों को वो टेक्निकल एक्सपर्टीज देना, उन लोगों की हैंड होल्डिंग करना, उन लोगों की ट्रेनिंग्स करना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। और जो सियासत इन्होंने शुरू की है उसका भी हाल देख लें। मतलब ज़ेनी मरीजों की एक सियासत शुरू कर दी है। कौम को भी, खुद तो ज़ेनी मरीज थे, कौम को भी ज़ेनी मरीज बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। पहले, अब कल मैं टीवी देख रही थी, जब से ये गवर्नमेंट ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनको लगा कि कामयाब होगा, तो जी यूएस ने, अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी। अमेरिका रजीम चेंज साजिश हो गई जी, और अमेरिका डोनाल्ड लू ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी। वो साइफर आ गया अचानक कहीं से। मैं तो उस वक्त भी कहा था कि ये साइफर फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं। मेरी पुरानी तकरीरें, स्पीचेस, मीडिया टॉक्स उठा के देख लें, मुझे तो पता था झूठा बंदा कभी सच बोल ही नहीं सकता। तो बड़ा हमने पिछले कई माह में सुना कि हम कोई गुलाम हैं, हम कोई ज़ेनी गुलाम हैं, गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत, साइफर, हकीकी आज़ादी और एब्सोल्युटली नॉट, अमर बिल मारूफ। तो आज मैं पूछ सकती हूँ कि वो हकीकी आज़ादी का क्या हुआ? वो अमर बिल मारूफ की जो कैंपेन, कुरान पाक की एक आयत की आपने एक झूठ पे बेस्ड कैंपेन चलाई, उसका क्या हुआ? गुलामी नामंजूर के नारे का क्या हुआ? और आज आप लोगों को आसान ज़बान में बताएं, कौम को, यूथ को बताएं जिनको आपने गुमराह करने की कोशिश की है, उर्दू में बताएं कि आपने झूठ बोला था, आपने धोखा दिया था लोगों को। और आप देखें कि सिर्फ ये अमेरिका वाली बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान के रिलेशंस हैं मुहज़्ज़ब मुल्कों के साथ, उसको इन्होंने जेपडी में डाल दिया, उसको इन्होंने ख़तरे में डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि आपने उस वक्त आवाम को कोई बात बतानी थी कि मेरे खिलाफ तो साजिश हो गई। और वो जो जलसों में ख़त लहराते थे कि ये साइफर है, वो ख़त आपने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा, किधर गया वो बयानी? उस बयानी की न सिर्फ मौत हुई है बल्कि उसकी नमाज जनाजा और तदफीन जो है वो ज़मान पाक में होनी चाहिए। वो जनाजा कौम को पढ़ लेना चाहिए उसके ऊपर। फिर आपने पहले एक बयानिया बना दिया कि हम कोई ज़ेनी गुलाम तो नहीं है, ये इंपोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, डोनाल्ड लू ने ये कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद आपने लॉबिंग फर्म्स, आपको पता चला कि आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो आपने फिर लॉबिंग फर्म्स हायर की, अमेरिकन टेलीविज़न को और इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देने शुरू किए। उसमें आपने कहा कि मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि कोई साजिश हुई थी मेरे खिलाफ। और जो रजीम चेंज का जो बयानिया था उसमें आपने अमेरिका को बिल्कुल कल बाइज़्ज़त बरी कर दिया। तो क्या वो सारे बयानिए जो है वो वफात पा गए? लेकिन ये तो सवाल करना बनता है ना कि कौम से झूठ क्यों बोला? आप सब यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे, आप अपने हलकों में लोगों को पूछें कि जिन्होंने इनकी बात पे यकीन किया था, उनको आज ये सवाल करना चाहिए कि हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया। हमें हमारी गाड़ियों पे जो एब्सोल्युटली नॉट के और वो गुलामी नामंजूर के स्टिकर्स लगाए थे, वो क्यों लगवाए थे हमसे? आज उन स्टिकर्स का क्या करना है? उतार के रख दें या लगे रहने दें?